स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने अपनी सहयोगी पार्टी कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। मिशन 2024 के तहत थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी में शरद पवार जुट चुके हैं। राहुल गांधी का पीएम बनने का जो सपना है उस पर शरद पवार ने पानी फेर दिया है। तो महाराष्ट्र में जारी सियासी खींचतान के बीच अचानक एनसीपी चीफ शरद पवार और राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर की मुलाकात ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया है। राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद पर चर्चा हुई। ये बैठक जो हुई थी इसमें 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से तमाम विपक्षी दलों को इकट्ठा किया जाए, जिसमें गैर एनडीए दल और गैर कांग्रेसी दल शामिल हो, इसको लेकर शरद पवार की ओर से जो राजनीतिक सलाहकार है प्रशांत किशोर, उनके बीच बातचीत हुई। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो महाविकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना और एनसीपी के साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है। लेकिन ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को दरकिनार कर ये गठबंधन बनाने की तैयारी शरद पवार कर रहे हैं। और राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, अब कहीं ना कहीं उस सपने पर शरद पवार ही पानी फेर रहे हैं। उनकी सहयोगी पार्टी ही अब उन्हें इस तरीके से कहीं ना कहीं उन पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जिस तरीके से ये मीटिंग हुई है, 3 घंटे तक जो बातचीत है वो शरद पवार और प्रशांत किशोर के बीच चली, जिसमें थर्ड फ्रंट बनाने की को लेकर चर्चा हुई। और आपको बता दें, इसको लेकर हालांकि प्रशांत किशोर की ओर से इस मुलाकात को महज भ्रष्टाचार की मुलाकात करार दिया गया। लेकिन वहीं इस पूरी बैठक के बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दरअसल प्रशांत किशोर ने कल एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की है। बैठक करीब 3 घंटे तक चली है। उन्होंने कहा कि एनसीपी का रणनीतिकार नियुक्त करने पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन तमाम विपक्षी दलों को एकजुट शरद पवार करना चाहते हैं और आने वाले दिनों में उनकी ये कोशिश तेज होगी। तो बीजेपी को किस तरीके से हराया जाए, किस तरीके से चुनौती दी जाए, इसको लेकर एक बार फिर से एक जो तीसरा मोर्चा है वो तैयार करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इससे पहले भी हालांकि ये कोशिशें की गई, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। और एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के लिए 2022 में बीजेपी को किस तरीके से चुनौती दी जाए, इसको लेकर शरद पवार अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। और यही वजह है कि रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ 3 घंटे तक ये बैठक चली है। लेकिन महाराष्ट्र में सहयोगी पार्टी कांग्रेस को ही कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया है। बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए है, जो कहीं ना कहीं अभी तक ये कहा जा रहा था, शरद पवार हो या शिवसेना हो, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हो महाराष्ट्र में, कि दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार 5 सालों का अपना कार्यकाल पूरा करेगी। पूरे 5 साल सरकार चलेगी। लेकिन आखिर इस तरीके के अगर मतभेद सामने आएंगे तो उद्धव ठाकरे सरकार भी अब खतरे में पड़ती नजर आ रही है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में सियासी खींचतान लगातार जारी है। शिवसेना एनसीपी पर सवाल उठाती है, एनसीपी कांग्रेस पर सवाल उठाती है, और कांग्रेस पार्टी शिवसेना और एनसीपी पर सवाल उठाती है। तो ये लगातार खींचतान जारी है। लेकिन वहीं शरद पवार ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल आने वाले भविष्य में शिवसेना के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि शिवसेना पर भरोसा रखना चाहिए, ये भी शरद पवार की ओर से कहा गया। लेकिन वहीं आपको बता दें, इस मुलाकात के बाद जो प्रशांत किशोर और एनसीपी चीफ शरद पवार की मुलाकात हुई है, में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने यह घोषणा कर दी है कि वो भविष्य में चुनावों के लिए जल्द ही प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन करेगी और अकेले कांग्रेस पार्टी भविष्य के चुनाव लड़ेगी। यानी शिवसेना और एनसीपी का साथ उन्हें नहीं चाहिए, इसकी घोषणा उनकी तरफ से कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से शरद
शरद पवार ने शिवसेना पर भरोसा जताया है और वो कह रहे हैं कि दरअसल शिवसेना के साथ आने वाले वक्त में चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन संजय राउत का जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं शरद पवार के बयान से बेहद अलग है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने यह कहा है कि शिवसेना अपने दम पर विधानसभा में चुनाव लड़ेगी और 100 सीटें जीतने की कोशिश करेगी। तो ये तमाम बयान हैं, तीनों ही पार्टियों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, यानी मतभेद साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल ये तीनों ही पार्टियां जो कि गठबंधन में हैं, तीनों ही अलग अलग दिशा में फिलहाल अपना जो रणनीति है आने वाले चुनावों के लिए वो तैयार कर रही है। एक तरफ शरद पवार हैं जो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तमाम रीजनल पार्टियों के साथ गठबंधन की कवायद को तेज कर चुके हैं, शिवसेना के साथ वो चुनाव लड़ेंगे, इसकी भी घोषणा वो कर चुके हैं। लेकिन वहीं शिवसेना एक अलग मूड में नजर आ रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक हुई है उद्धव ठाकरे की, उसके बाद लगातार शिवसेना के सुर बदल रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी अब ये कह रही है कि वो अपने दम पर आने वाले भविष्य में चुनाव लड़ेगी, फिर चाहे वो निगम का चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। तो ये फिलहाल तस्वीर है महाराष्ट्र में तीनों सहयोगी पार्टियों की, जो साफ तौर पर दिखा रही है कि इस वक्त तीनों पार्टियों के बीच जो मतभेद है, जो लड़ाई है, वो चरम पर है और कभी भी उद्धव ठाकरे की सरकार मुसीबत में पड़ सकती है, कभी भी सरकार से हाथ धोना पड़ सकता है। तो महाराष्ट्र में लगातार यह सियासी खींचतान देखने को मिल रही है और महाराष्ट्र में जारी महाविकास अघाड़ी सरकार में इस सियासी खींचतान पर अब बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने शरद पवार और प्रशांत किशोर के बीच जो बैठक हुई है उस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि यह धमकी शरद पवार ने कांग्रेस को दी है। माननीय शरद पवार साहब जब कोई कहानी सुनाते हैं तो उसका अर्थ उल्टा होता है, ये उनकी तरफ से तंज कसा गया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने ये कहा है कि एनसीपी निकट भविष्य में शिवसेना के साथ चुनाव लड़ेगी। अगर शरद पवार साहब ऐसा कहते हैं तो भी शरद पवार साहब कभी शिवसेना के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये नारायण राणे के ट्वीट हैं जो इस बैठक के बाद सामने आए हैं। तो लगातार बीजेपी अब इस पूरी मुलाकात पर सवाल का निशान खड़ा कर रही है और लगातार महाविकास अघाड़ी सरकार को घेरती नजर आ रही है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो यूपीए गठबंधन को लेकर भी कई बार जो खींचतान है वो इस गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनके बीच देखी गई है। शिवसेना लगातार यूपीए गठबंधन को लेकर सवाल खड़ा करती रही है। शरद पवार को यूपीए का चीफ बनाया जाए, इसकी पेशकश उनकी तरफ से कई बार की गई है, जिस पर कांग्रेस की तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई। लेकिन अब एक अलग मोर्चा बनाया जाए, अब एक अलग दल बनाया जाए, इसकी कोशिशें शरद पवार तेज कर चुके हैं। तो फिलहाल ये जो मुलाकात हुई है, 3 घंटे की जो बैठक राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर और एनसीपी चीफ शरद पवार के बीच मुंबई में चली और इसमें तमाम बातचीत हुई। इसमें यह साफ है कि शरद पवार के सामने प्रशांत किशोर ने एक प्रेजेंटेशन रखा है जिसमें कैसे गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी दल एक साथ एक मंच पर आए ताकि आने वाले चुनावों में बीजेपी को हराने में जीत हासिल की जाए, हराने में वो कामयाब हो। कांग्रेस की मौजूदा स्थिति बीजेपी को हराने में असक्षम है। ऐसे में रीजनल पार्टियों को अब एक किया जाए, यानी एक प्लान के तहत उन्हें एकजुट कर इस गठबंधन में जोड़ा जाए, इसकी कवायद शरद पवार की ओर से तेज हो गई है। लेकिन कांग्रेस को जिस तरीके से दरकिनार किया गया है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अक्षम है, वो बीजेपी को नहीं हरा सकती है, सहयोगी पार्टी है, लेकिन उस पर ही तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर आने वाले वक्त में क्या कुछ कांग्रेस आलाकमान की प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ा सकती है। कांग्रेस पहले से ही देश के तमाम राज्यों में सिमट रही है। कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स जो हैं वो
बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार कहीं ना कहीं सिमटती जा रही है और इस बीच शरद पवार की ये मुलाकात प्रशांत किशोर के लिए कांग्रेस पार्टी के बचे खुचे अरमान पर पानी फेरती नजर आ रही है। तो फिलहाल भले ही महाराष्ट्र में एनसीपी ने मिशन 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी साठगांठ करनी शुरू कर दी हो, लेकिन यह देखा गया है कि जब तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक गठबंधन बनाने की कोशिश की है, एक मोर्चा कहीं ना कहीं एक दल बनाने की कोशिश की है, उन्हें बड़ा झटका लगा है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव, फिर चाहे 2014 की बात की जाए, 2019 की बात की जाए, तमाम लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं असफलता ही इन तमाम विपक्षी पार्टियों को हाथ लगी है। ममता बनर्जी की ओर से पिछले चुनाव में यह पेशकश की गई थी कि दरअसल अगर देश में बीजेपी को हराना है तो तमाम विपक्षी पार्टी, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या शिवसेना हो, तृणमूल कांग्रेस हो, एनसीपी हो, इन तमाम पार्टियों को एकजुट होना होगा और बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस गठबंधन की तैयारी, जिस मोर्चे को बनाने की तैयारी शरद पवार कर रहे हैं, उसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस थर्ड फ्रंट को तो शरद पवार बना देंगे, लेकिन आखिर इसका नेतृत्व कौन करेगा? अगर जीत हासिल करते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये तमाम सवाल हैं। अगर तमाम पार्टियां एकजुट होती हैं तो सवाल कई सारे हैं, लेकिन फिलहाल एनसीपी की ओर से यही कहा जा रहा है कि गैर कांग्रेसी और गैर एनडीए दल जो है वो एकजुट होकर इस थर्ड फ्रंट को बनाएंगे 2024 में बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन पहले भी विपक्ष का यह मकसद कामयाब नहीं हो पाया है और एक बार फिर से तमाम पार्टियां जो आपस में उलझती नजर आ रही हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की अगर बात कर ली जाए तो आखिर लोकसभा चुनाव में किस तरीके से ये दल बना पाएंगी, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।